जब कोई दुआ अधूरी रह जाए, जब कोई दुख बिना बोले आंखों से छलक जाए, तब कोई ऐसा मिलता है जो कहता है, बाबा कुछ दान दे दो। क्या आपने कभी सोचा है वो कौन है और क्यों कहते हैं कि उन्हें देना शुभ माना जाता है? क्या वाकई किन्नरों को पैसा देना चाहिए, या यह सिर्फ एक सामाजिक डर या परंपरा है? आज के इस रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो में हम जानेंगे किन्नरों की आध्यात्मिक उत्पत्ति, हिंदू धर्म और गरुड़ पुराण में किन्नरों का महत्व, किन्नरों को धन देने से जुड़ी मान्यताएं, और आखिर में क्या यह करना उचित है या नहीं। अगर आप भी कभी इस द्वंद्व में रहे हैं कि किन्नरों को देना पुण्य है या भ्रम, तो यह वीडियो आपके लिए है। 1. किन्नरों की उत्पत्ति और आध्यात्मिक भूमिका। हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी की सृष्टि में स्त्री और पुरुष के अलावा एक विशेष वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिन्हें तृतीय प्रकृति या किन्नर कहा गया। यह वर्ग केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी विशिष्ट होता है। किन्नरों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अनेक कथाओं में उन्हें शिव भक्त, शक्तिधारक और आध्यात्मिक संदेशवाहक बताया गया है। 2. किन्नरों का सामाजिक धार्मिक स्थान। प्राचीन भारत में किन्नर राज दरबारों के संरक्षक होते थे। जन्म, विवाह, विजय, हर शुभ अवसर पर उनका आशीर्वाद अनिवार्य माना जाता था। आज भी विवाह या संतान के जन्म पर किन्नरों का आना केवल परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्वागत होता है। 3. पैसा देना क्यों शुभ माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि किन्नरों की वाणी में श्राप और वरदान दोनों शक्तिशाली होते हैं। वे जब किसी को दुआ देते हैं तो वह जल्द फलित होती है। इसलिए किन्नर जब मांगते हैं और आप उन्हें श्रद्धा से कुछ देते हैं, तो वह केवल पैसा नहीं होता, बल्कि एक आशीर्वाद का लेन देन होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां देने की भावना श्रद्धा से हो, वहां पुण्य जन्म लेता है। 4. गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में किन्नरों का उल्लेख। गरुड़ पुराण में किन्नरों को आत्मा के स्तर पर विशेष माना गया है। यह भी बताया गया है कि मृत्यु के समय या बाद के कर्मों में किन्नरों को भोजन या दान देना आत्मा की गति को शुभ बनाता है। कुछ पुराणों में यह भी वर्णित है कि किन्नरों को किया गया दान अगले जन्म में शुभ संयोग लेकर आता है। 5. क्या किन्नरों को देना अंधविश्वास है? यदि आप केवल डर या मजबूरी में देते हैं, तो वह श्रद्धा नहीं, व्यापार है। लेकिन यदि आप सच्चे मन से, सम्मान के साथ उन्हें कुछ देते हैं, तो वह कर्म निश्चित ही पुण्य कहलाता है। कई बार लोग कहते हैं, वो तो पैसे मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि समाज ने उन्हें कितना सम्मान दिया है? 6. निष्कर्ष, क्या देना चाहिए या नहीं? उत्तर सीधा है, हाँ, देना चाहिए। लेकिन डर से नहीं, श्रद्धा से। दिखावे से नहीं, सम्मान से। और हाँ, यदि कभी न दे सकें, तो कम से कम अपशब्द न कहें, क्योंकि शब्द भी कर्म होते हैं। कभी किसी किन्नर की आंखों में झांक कर देखिए। वो केवल धन नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है थोड़ा आदर, थोड़ा अपनापन। और जब आप श्रद्धा से देते हैं, तो आप केवल उसे नहीं, बल्कि खुद को भी धन्य करते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहीं हम बातें करते हैं आत्मा की, धर्म की और जीवन के रहस्यों की। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।